हम सब ने भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर के बारे में समझा जिसे हमने कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना। दोस्तों, कांग्रेस प्रणाली भारत में जो प्रथम आम चुनाव से लेकर के तृतीय आम चुनाव तक जो कांग्रेस पार्टी जीतती रही और सत्ता में लगातार बरकरार रही केंद्रीय स्तर पे एवं राज्य स्तर पे। इसी के लिए विभिन्न राजनीति से वैज्ञानिकों ने कांग्रेस प्रणाली शब्द का प्रयोग किया। क्या हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से 1967 में कांग्रेस प्रणाली को चुनौती मिलना आरंभ हुआ और 1977 में पहली बार केंद्रीय स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। लेकिन फिर से हमने ये देखा था कि 1971 में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुनः एक बार जीतती है और प्रचंड बहुमत मिलता है, तो इसे कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के नाम से जाना गया। परंतु एक बार फिर से जब 1989 का चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित हार मिलता है और ये चुनाव भारतीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। इस चुनाव के बाद से भारतीय राजनीति में एक काल आरंभ होता है जिसे कि गठबंधन के दौर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आइए भारतीय राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण चुनाव की चर्चा करेंगे जिसे हम 1989 के चुनाव है और इसके महत्वपूर्ण नोट्स भी है। इसके क्या प्रभाव थे चुनाव परिणाम किस प्रकार के रहे, और इसके बाद हम गठबंधन की राजनीति के युग के आरंभ के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, जो 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस चुनाव के बाद एक दलीय प्रभुत्व कमजोर हुआ और गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। यहाँ से चुनाव परिणाम की अगर हम बात करें तो 1989 के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस पार्टी हार गई, परंतु सर्वाधिक सीटें जो है अब भी कांग्रेस पार्टी के पास ही थी इस चुनाव के बाद भी। तो अगर हम देखें कि किस प्रकार से इस चुनाव में विभिन्न दलों को सीट मिली थी, तो कुछ प्रमुख दलों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 196, जनता दल को 143, बीजेपी को 84 और सीपीआईएम को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी थी इसको जो है 33 सीटें मिली थी। अब अगर हम सरकार के गठन की बात करें कि किस प्रकार से 89 के चुनाव के बाद में सरकार का निर्माण हुआ, तो कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी थी, परंतु कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। जनता दल के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था और बीपी सिंह देश के पीएम बने थे और बीजेपी और सीपीआईएम ने इस सरकार को अपना समर्थन दिया था, जो कि बाहर से समर्थन दिया था। बाहर से समर्थन देने से तात्पर्य है कि बीजेपी और सीपीआईएम जो है इस सरकार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, परंतु सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया हुआ था। जनता दल के नेतृत्व वाली इस सरकार को राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार नाम दिया गया और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के नाम से जाना जाता है और इसमें विभिन्न दल जो है शामिल थे और सरकार बनाया था इन्होंने। तो इस प्रकार से 89 के चुनाव के बाद जो है सरकार का गठन हुआ, नेशनल फ्रंट के सरकार का गठन होता है और याद रखेंगे कि बीपी सिंह जो थे वो पीएम बनते हैं। अब अगर हम 89 के चुनाव परिणाम के अगर हम महत्व की बात करें कि इस चुनाव परिणाम का क्या संदेश था और क्या महत्व था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लंबे समय से चला आ रहा जो प्रभुत्व था वो कमज़ोर हो गया और गठबंधन की राजनीति का युग यहाँ से आरंभ होता है, क्योंकि इसके बाद से ऐसा देखा गया कि बहुत कम ऐसा मौका आया कि किसी पार्टी को अधिक सीटें मिली हो या फिर अपने दम पे कोई पार्टी जो है बहुमत लेकर के आए। क्षेत्रीय दलों और छोटे दलों का महत्व जो है यहाँ से सरकार की गठन करने की वजह से जो है बढ़ गया। जो राज्य स्तर की जो पार्टियां थी उनकी महत्व केंद्रीय स्तर पर बढ़ गई, क्योंकि वो सरकार बनाने में और गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। दोस्तों, कुछ अगर महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो 1989 के चुनाव से 2014 तक किसी एक पार्टी को लोकसभा में जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 2014 में जो है प्रधानमंत्री वर्तमान समय के जो मोदी जी हैं इनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी को जो है इस समय खुद के दम पे पूर्ण बहुमत मिला हुआ था, परंतु ये भी जो सरकार थी वो एनडीए की ही सरकार थी। 2014 और 2019 में बीजेपी को लोकसभा में बहुमत मिला और 2024 के लोकसभा चुनाव में
फिर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत जो है नहीं मिल पाया है वर्तमान समय में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। वर्तमान में एनडीए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है और हिंदी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। दोस्तों एक बात आप याद रखेंगे कि जो 1989 के चुनाव के बाद से 2014 तक का जो समय रहा, इस समय किसी भी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला और 2014 में बीजेपी को मिला था, परंतु सरकार जो बनी थी वो एनडीए की ही बनी थी, क्योंकि बीजेपी के साथ और भी बहुत सारे घटक दल उस सरकार में शामिल था, परंतु बीजेपी के पास में खुद ही इतना सीट था कि बीजेपी को बहुमत मिला हुआ था। अगर सिर्फ बहुमत का सवाल आए तो 1989 के बाद बीजेपी को अपने दम पे बहुमत आया था, और जब सरकार बनाने की अगर बात कही जाए तो एनडीए ने इस समय सरकार बनाया था, जो कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एक गठबंधनात्मक जो है अलायंस है। जैसे कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए है, वैसे ही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए है। तो इस प्रकार से 89 का जो चुनाव था वो महत्वपूर्ण साबित हुआ, और उस चुनाव के जो परिणाम थे वो भी भारतीय राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे की वीडियो में हम, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आगे की वीडियो में हम गठबंधन की राजनीति के युग की शुरुआत के बारे में नोट्स के माध्यम से देखेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। धन्यवाद।